जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 21 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 फरवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 21 फरवरी के दिन। गुड। ओके। 21 फेब के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब। 21 फेब के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए। बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ओ माय गॉड भाई, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। एंड जस्ट मिनट, मैं थोड़े से यहाँ पे चेक कर लूँ। ये जितने उल्टे कार्ड हैं ये भी मेजर अरखाना के हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्ड तो मेजर अरकाना के आए हैं, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। एंड उसके बाद जो ये का दोनों कार्ड आए हैं, ये तीन मतलब दो कार्ड, ये दोनों भी बड़े तगड़े कार्ड हैं। तो वही कार्ड हैं तगड़े तगड़े, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने की तैयारी हो चुकी है आपके लिए। रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि एक ही रीडिंग पे सारा फोकस हो जाएगा तो बाकी रीडिंग कहाँ जाएंगी। इस वजह से थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे डेली करना होता है। सो पहले तो साइन बता देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला तुला नहीं है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 9, 2। ये कौन सा था? ओके, 17, 6। ये कौन सा था? 6 एंड 3। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये हो गया 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 to 11, कोई किसी को भगा ले जाना चाहता है, कोई किसी के साथ भाग जाना चाहता है। 9 to 11 से मुझे एक ही चीज़ याद आती है, भाग जाना। ओके, 9 to 11 का मतलब हो गया, मुझे पता नहीं क्यों पास्ट लाइफ का बड़ा लग रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोग भाग गए हो एक दूसरे के साथ, जिस वजह से ये एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। 9 to 11, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11, 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड मास्टर नंबर हो सकते हैं आपके बर्थडे, जैसे 11, 22, दो ही होते हैं शायद मास्टर नंबर। यस, एंड यहाँ पे क्या है? 17 का मतलब 8। चलिए, पहली चीज़ तो ये है, बॉटम की एनर्जी है वर्ल्ड की। वर्ल्ड का मतलब ये है, देखिए मुझे पता नहीं क्यों आज पास्ट लाइफ की बड़ी फीलिंग आ रही है। हालांकि मैंने कल ही पास्ट लाइफ पे वीडियो देखा था, इस वजह से मुझे बड़ा कनेक्टिविटी फील हो रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में या तो आप लोग कई सारे लाइफ एक दूसरे के साथ जी चुके हैं। एंड हर लाइफ में आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपना पार्टनर ही रहा है, मतलब यही पार्टनर आपको हर लाइफ में मिला है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर ने या आपने इनको देखा होगा, जो भी ज़्यादा अवेकेंड होगा उसने आपको फर्स्ट साइट में पहचान लिया होगा। हम्म कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग तो नहीं हो सकता ना कि पास्ट लाइफ से लेके आए हों। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि इसी लाइफ में बहुत सारे लेसन मिले हैं, बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ा है, बहुत सारी सिचुएशन आई हैं, बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि यही आपका पार्टनर है। जैसे बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल, ये सब कुछ हो जाने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पास्ट लाइफ के बैड कर्मा भी कनेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ पार्टनर ही नहीं आता है आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ के कुछ लोग भी आ जाते हैं जो कार्मिक होते हैं, जो आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 9 to 11 वाली एनर्जी है, मतलब लेके भाग जाना।
अब क्या हुआ कि आपने हो सकता है किसी लाइफ में आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आपके ये जो पार्टनर हैं या तो ये नन हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, मतलब किसी ऐसी व्यवस्था में हो सकते हैं कि जहाँ पे शादी हो नहीं सकती थी, ज़िंदगी भर इनको मतलब सिंगल रह करके ईश्वर की पूजा करनी थी, ऐसा कुछ था। लेकिन आपका दिल इन पे आ गया एंड आप इनको लेके भाग गए। अब क्या हुआ कि पास्ट लाइफ से जो बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर ये डीप थिंकिंग थी कि वो आपको मिलने नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, वो सब भी इसी लाइफ में चले आए एंड इस लाइफ में आप लोगों को एक होने से रोक रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर वही कर्मा आप लोग इसी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, वही सारी सिचुएशन, क्योंकि वो पिक्चर अभी बाकी है वाला सीन है कि वहाँ पे पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आप दोनों में से कोई एक चला गया था एक को छोड़ के, तो वो पिक्चर कंप्लीट होना चाहती है यहाँ पे। मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। चलिए फिलहाल जो अब है वो देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप भी दिखावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि आप दोनों के दिल में चाहे कितना भी प्यार हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल दिखाते नहीं हैं। मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हैं, क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए, ये जो यहाँ पे बनी हुई है इमेज, यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको पता भी हो सकता है कि यही आपका पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ टैबू है, सोसाइटी का इंटरफेयर है, या फिर आपको लगता है कि फैमिलीज कभी मानेंगे नहीं एंड आप दोनों अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर इधर शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मतलब सोसाइटी में जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं ना, जिससे लोग कहते हैं हाँ इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लेकिन बढ़िया वही होता है जो आपके दिल को छूता है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपकी शादी हो जाए उसके साथ आप खुश रहना भी इम्पोर्टेंट हो, मतलब आपका दिल भी लग जाए। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं यहाँ पे बोलूँगी तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है कि मैडम आप तो ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये रियलिटी होती है। मतलब प्यार ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, प्यार सिचुएशनल या कंडीशनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार ही ऐसी चीज़ है जिसे बांधा नहीं जा सकता, फीलिंग ऐसी चीज़ है, दिल ऐसी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं कि यही होता है एंड मुझे भी यही करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन डिवोर्सी है लेकिन उसकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ अटैच है एंड आप मे बी आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप भी ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि चलो सब ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिड नहीं हैं एंड आप फुल ऑन चाहते हैं आपके पार्टनर से कनेक्ट होना, लेकिन आपके पार्टनर ने डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके पार्टनर आपको बता नहीं सकते हैं, इस वजह से उन्होंने आपसे अपनी एनर्जी कट ऑफ कर रखी है। मतलब उनको लगता है कि ना आप समझ पाएंगे ना वो बता पाएंगे, तो बेटर ये है कि कट ऑफ कर दो। ओके, 9 to 11 जस्टिस, डिवोर्सी भी हो सकते हैं आप लोग, जिस वजह से शायद आपके पार्टनर को पता नहीं है कि आप डिवोर्सी हैं। हो सकता है ये कोई न्यू कनेक्शन है एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके अंदर। जैसे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का मतलब ये भी है, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, मतलब जैसे मोर नहीं होता है पिकॉक, वो अपने सारे कलर्स दिखाता है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, इसी तरीके से मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अपनी सारी फीलिंग इमोशन आपको जता रहे हैं लेकिन आप उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। आपको लगता है ये 4 दिन की चांदनी तब तक है जब तक ये आपकी रियलिटी नहीं समझ जाते। जिस दिन आपकी सच्चाई इनके सामने आ गई ये भाग जाएंगे। इस वजह से आपने बिल्कुल ही डिटैच कर रखा है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं सबको सब कुछ बताना। ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखों में स्टार जल जाते हैं, स्टार लाइट मतलब ऑन हो जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं आपको देख करके। 9 to 11, 11 एंड 17 हो गया 28, 28 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब तो 1 भी होता है।
वन का मतलब मजिशियन होता है, मजिशियन का मतलब होता है ये हिम्मत नहीं हारेंगे, ये लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको आपके अंदर एक अलग लेवल का चार्म फील होता है। इनको लगता है कि जैसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर फील होता है, जिस वजह से आप चाहे जितना क्लोज ऑफ बने रहिए, आपके पार्टनर आपको पीछा नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, या से भी पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग लेवल पे स्टार हैं। आप दोनों काफ़ी फेमस हो सकते हैं, आप लोगों की अपनी अपनी कम्युनिटी हो सकती है जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन आप लोगों को मिला हुआ है। तो आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल लेवल पे हैं। ओके, यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या कॉस्मोस, या मतलब कि जैसे एस्ट्रोलॉजी, या फिर जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड, उसके बारे में आपको जानकारी, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़, या फिर मिस्टीरियस चीज़ों में आपको जानकारी हो सकती है, वाइट विच, या फिर ब्लैक मैजिक, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर हिडन नॉलेज बहुत दिख रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नॉलेज आपको, मिस्टीरियस एंड सस्पेंस वाली मूवीज़ पसंद हो सकती हैं आपको, मिस्र से ग्रीस वाली फीलिंग बहुत आती होगी, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, मे भी सबके साथ कनेक्ट ना भी हो। 6 to 8 कार्मिक, कार्मिक का मतलब ये हो गया कार्मिक कनेक्शन। मे भी आपकी शादी किसी से हुई थी, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपकी शादी किसी से हुई थी, वो पर्सन कार्मिक था, उसके साथ आपके कुछ कर्मा अटैच थे, एंड फिर उसने आपसे कुछ छुपाया हो सकता है, उनके सैक्रल चक्र में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, मे बी वो मॉम नहीं बन सकते, डैड नहीं बन सकते, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। एंड आपका डिवोर्स हो गया था, आपसे झूठ बोल के शादी की गई थी, क्योंकि ये आपके कर्मा अटैच थे उस पर्सन से। ओके, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन मुझे फीलिंग आई तो मैंने बता दिया। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं। मे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर इस वक्त आप अपने आप को काफ़ी लेस कॉन्फिडेंट फील कर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी शक्तियों पे विश्वास नहीं है। आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास नहीं करते हैं। ये मुझे दिक्कत दिख रही है आपके अंदर। मतलब आप सक्सेसफुल तो हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपने अपनी पावर्स पे यकीन किया। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन आप उसको बहुत कम में देखते हैं। 6 to 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। यस, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है। आप थोड़े या तो डरपोक हो सकते हैं, या फिर वही अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई नया पर्सन आ रहा है, या तो यही पर्सन आ रहे हैं एक न्यू लव की तरह। ओके, एंड ये किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड है? ट्विन फ्लेम है आपका, ये पर्सन ट्विन फ्लेम है। मुझे दिख रहा है ये काफ़ी टाइम से आपको अपनी फीलिंग इमोशन शो कर रहे हैं, एंड फाइनली अब ये सारी चीज़ों को किनारे करके, चाहे नेम फेम रिकग्निशन कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये जितना प्यार आपसे करते हैं उतना किसी से कर नहीं सकते। आप इनकी मेन फीमेल हैं, या फिर आप इनके मेन मेल हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, तो भी इनकी लाइफ में जो आपकी पोजीशन है वो कोई और ले नहीं पाया है, इनको प्यार किसी से हो नहीं पाया है। 17 and 3 यस, आप इनकी मैनिफेस्टेशन है। मे भी इन्होंने जब आपको फर्स्ट साइट में देखा था तभी ये फ्लैट हो गए थे, लेकिन शायद ये मैरिड थे, एंड इस वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने जगल किया है, काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है, लेकिन फाइनली वही चीज़ है कि होई वही जो राम रच रखा। तो डिवाइन ने डिसाइड कर रखा है आपका यूनियन, तो वो होने वाला है। ओके गाइस, जय माता दी।